आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। सुधीजनों, मैं 1991 में अध्यापन कार्य के लिए उदय प्रताप कॉलेज में आया था। अक्सर मैं अपनी कक्षा में छात्रों से कहा करता था, अगर तुम अपने अंदर कोई हुनर पैदा कर लोगे तो वह हुनर तुम्हारे रोजी रोटी का आधार बनेगा। मेरा एक शिष्य प्रतिदिन इस बात को ध्यान में रखकर कंप्यूटर सीखने लगा। कुछ सालों के बाद उसके पास एमए भूगोल की डिग्री थी और साथ में कंप्यूटर का हुनर। इस बात को सच साबित करते हुए कि सरकार सबके लिए नौकरी ढूंढे, उससे बेहतर है प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नौकरी ढूंढे। आज मजहर एक साइबर कैफे का मालिक है और उसने एक व्यक्ति को नौकरी भी दे रखी है। उसके बच्चे का मुंडन था और मुझे आमंत्रण प्रयागराज स्थित चकडीहा ग्राम का था। मजहर यहीं का रहने वाला है, वाराणसी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर। मुझे पता चला कि अगर चकडीहा ग्राम से 7 किलोमीटर की यात्रा मैं और करूं तो मांडा का किला भी देख सकता हूं। बस इतनी सी बात ने सुधीजनों मुझे इस यात्रा पे निकलने के लिए प्रेरणा दी। सच कहूं तो मजहर का आग्रह मूल कारण था। थोड़ी देर के लिए हम मजहर के घर रुके और फिर मांडा के किले की तरफ चल पड़े। मांडा के किले का इतिहास तकरीबन 500 साल पुराना है और यह इतिहास कन्नौज के राजा जयचंद से भी जाकर जुड़ता है। किला अपनी खूबसूरती, विरासत और रहस्यमयी किंवदंतियों के कारण पर्यटकों का आकर्षण है। तो आइए सुधीजनों, सबसे पहले हम इस किले का इतिहास जानें। पूरे किले का निर्माण लकड़ी, चूने और भस्सी से हुआ है। गहरवार वंश के राजपूत राजाओं का आधिपत्य था कभी इस किले पर। 150 ग्रामों की जमींदारी थी। मांडा राज के नाम से इसे जाना जाता था। मांडा पर शासन करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं होगा कि राजा दहिया के पुत्र थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें मांडा के राजा राम गोपाल सिंह ने गोद लिया था। आज वर्तमान में इनके पुत्र द्वय अभय प्रताप सिंह एवं अजय प्रताप सिंह की देख रेख में यह किला है। जी हां, वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कभी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किले के अंदर सुधीजनों 7 आंगन, 1 मंदिर और 365 कमरे हैं। अगर किले के राज परिवार के सभी सदस्य प्रत्येक दिन एक कमरे में रहना चाहें तो उस दृष्टि से 365 कमरे हैं इस किले में। किले की बाहरी बनावट काफी खूबसूरत है। किले के बाईं और दाहिनी तरफ षटकोणीय आकार के 2 भूलनी बाग हैं। भूलनी बाग का अर्थ यहां सुधीजनों भूल भुलैया से है। कहते हैं यहां से एक सुरंग मिर्जापुर के बीजों किलो तक जाती है। वायु आक्रमण की दिशा में इस सुरंग का प्रयोग होता था। रानी के तालाब पर भी इसका एक सिरा निकलता है। कहते हैं यहां से बीजों
पुरकोठी की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। पर आपको यकीन नहीं होगा, सुरंग के माध्यम से यह दूरी मात्र 7 किलोमीटर पड़ती है। कहते हैं राजा जयचंद के भाई हुकुमचंद ने 1548 में किले के शिलान्यास के अवसर पर इसे बनवाया था। इस भुलनी बाग में चिड़ियों का बसेरा भी बनाया गया है। साथ ही उनके चारे और पानी की व्यवस्था भी की गई है। अभी हाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह द्वारा इस किले की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई कराई गई। किले के दूसरे आंगन में पुस्तकालय और शस्त्रालय है। कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे के अनुरोध पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी एक बार यहां आए थे। अवसर था विद्यालय के उद्घाटन का। कई जनसभाएं गवाह रही हैं इस कोठी की। किले के ठीक सामने काफी खुली जमीन है जहां रामलीला होती थी। सबके बैठने के लिए एक समान व्यवस्था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भी यहां जमीन पे बैठकर रामलीला देखते हुए देखा है। सरकार द्वारा 50,000 की राशि यहां की रामलीला के लिए आज भी आवंटित की जाती है। एक घटना का जिक्र करता चलूं सुधीजनों। घटना राजा राम गोपाल सिंह के समय की है। एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। इसी बीच उनके साले साहब अपनी बहन से मिलने के लिए आए। राजा साहब की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति को रानीवास में जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद साले साहब अपनी बहन से मिलने रानीवास में चले गए। शिकार खेलकर जब राजा साहब वापस आए तो उन्हें दरबान के जरिए यह बात पता चली। और आप यकीन नहीं करेंगे सुधीजनों, इतनी सी बात पर राजा साहब ने अपने साले को दीवाल में चुनवा दिया। आज यह किला उपेक्षित पड़ा हुआ है। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत कम ही इस किले में आया करते थे। पुत्रों का इस किले से बहुत लगाव नहीं। किले के अंदर की दशा किले के मालिकों की दिलचस्पी बयां करती है। पर्यटन की असीम संभावनाओं को अपने आप में समेटे यह किला अपने किसी चाहने वाले का इंतजार कर रहा है। शायद प्रदेश सरकार की नजरे इनायत इसकी किस्मत कभी संवार दे। मजहर का गांव और यह किला मेरी यात्रा का आधार बना। इसके लिए मजहर को ढेर सारा आशीर्वाद। और चलते चलाते सुधीजनों, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फानी दुनिया में किस व्यक्ति का कौन सा ठिकाना है, कब वो यहाँ है और कब वो यहाँ नहीं है। मैं खुद भी अपने बारे में अक्सर सोचता हूँ कि आखिर इन हसीन वादियों में, इन किलों में, इन खंडहरों में आखिरकार मैं क्या तलाशता हूँ। शायद जिंदगी के इस अंतिम मुकाम पर मेरे जहन में एक ही बात बार बार आती है और आप शायद मेरी इस बात से सहमत हों।
आदाब बनारस, सलाम बनारस। सुबह बनारस को प्रणाम।